तो आज का क्लास है रनिंग के ऊपर, करेक्टर रनिंग के ऊपर। और जैसे कि जो चीज़ स्टार्टिंग से मैं बोलते आता हूँ सबको कि आप सिंबल्स का टेक्निक सीख रहे हैं, बस बाकी कुछ नया कुछ नहीं है। जब आप नया अपना स्टोरी पे काम करोगे, कोई प्रॉब्लम्स आएगा तो आप में से काफ़ी लोग कॉल भी करते हैं, और जो लोग नहीं कर पा रहे अभी वो बाद में भी कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो बाद में भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के साथ। लेकिन कंप्लीट होने के बाद लेक्चर आप प्रैक्टिस ज़रूर करना चीज़ों पे, मतलब जब आपको 15 लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा प्रैक्टिस कर लेना। अभी ये वॉक साइकिल रनिंग के ऊपर है, ठीक है। ये रनिंग के ऊपर कैसे हम रनिंग करेंगे, एक क्योंकि हम जो सिंबल वाला करते हैं ना, तो उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि वो मोटा है या पतला है या लंबा है या चौड़ा है, कि कैसा दौड़ता है वो लोग, या फिर कोई कुछ मतलब बीमार आदमी है तो कैसा दौड़ेगा वैसे, या छोटा बच्चा कैसे करेगा या बड़ा कैसे करेगा। तो हम एक नॉर्मल जो हमें जान डालनी होती है यूट्यूब का कार्टून स्टोरीज में, वो प्रॉपर तरीके से उतना जान डालने की कोशिश करेंगे फर्स्ट लेवल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है, मुफ्त रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है munish.mehta.528। यहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कीजिए, आप मुझसे यहाँ भी बात कर सकते हैं। पर बेहतर रहेगा आप मुझसे कमेंट में बात करें, कमेंट में जल्दी रिप्लाई करता हूँ। गाइस यहाँ पे एक एक करके सारी वीडियो आ रहे हैं, तो लगातार वीडियो देखते रहना। कोई डाउट रहे तो कमेंट जरूर करना है। बाकी गाइस अगर आपको कोई भी एनिमेशन कोर्स या कार्टून कैरेक्टर या बैकग्राउंड को बाय करना है तो आप लर्न मिशन के वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.jivaedu.com। गाइस आपको गूगल में जाके www.jivaedu.com लिखना है तो सबसे पहले आपको हमारा ही वेबसाइट नजर आएगा। एशिया का नंबर 1 वेबसाइट है ये, बेस्ट ऑनलाइन कोर्स के लिए, जो एनिमेशन से जुड़े कोर्स रहते हैं और कार्टून कैरेक्टर और बैकग्राउंड बाय करने के लिए। तो सबसे पहले आपको इस तरह का होम पेज आपको नजर आता है। तो यहाँ पे गाइस आप 3rd नंबर पे देख रहे हो अवर कोर्स। यहाँ पे हमारे कोर्स है, जो भी आप देखोगे, जो भी आने वाले टाइम पे और भी कोर्स आएंगे जैसे कि ग्राफिक डिजाइनर का। आप शॉप पे जाओगे तो सबसे पहले आपको कार्टून कैरेक्टर्स मिलेगा, उसके बाद आपको कार्टून बैकग्राउंड मिलेगा। कार्टून कैरेक्टर पे आप क्लिक करोगे तो आपको सामने इस तरह खुल के आएगा। यहाँ पे बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर, एनिमल कैरेक्टर भी, आई ब्लिंकिंग भी है, सब यहाँ पे पड़ा है। तो आपको यहीं से बाय करना है। जब आप यहाँ से बाय करते हो तो हमारे पास आपका रिकॉर्ड रहता है प्रॉपर तरीके से। तो इसके बाद अगर आप बीजी पे क्लिक करते हो तो बीजी वाले आपके सामने इस तरह नजर आते हैं, सारे बीजी है, सारे के सारे नो कॉपीराइट है अगर आप यहाँ से बाय करते हैं। यहाँ पे देखोगे गाइस अभी हमने लेटेस्ट हमने हिंदूज गॉड कार्टून कैरेक्टर को यहाँ पे डाला है। यहाँ पे पूरे कार्टून कैरेक्टर आपको प्रॉपर रिग के साथ मिलेगा, आई ब्लिंकिंग और लिपसिंग के साथ मिलेगा। ये सारे के सारे नो कॉपीराइट जो कार्टून है। और यहाँ पे अगर आप हमारी वेबसाइट से बाय करते हो तो हमारे पास प्रॉपर तरीके से आपका रिकॉर्ड होता है। अदरवाइज गाइस अगर आप कहीं और से बाय करते हो तो आप पे लीगल एक्शन भी हो सकता है। पर बेहतर है आप हमारी वेबसाइट से लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से आप अपना चैनल को ग्रो करते हो और बाद में फिर प्रॉब्लम्स ना आए, इसीलिए मैं कहूंगा कि आप हमारी वेबसाइट से बाय करो। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सारे कैरेक्टर यहाँ पे डाले गए हैं, सारे रिग है, आई ब्लिंकिंग है और इसमें लिपसिंग भी है, सब है यहाँ पे। तो आपको यहीं से बाय करना है। गाइस आपको जीवा एडू की वेबसाइट में और भी बेहतरीन कार्टून कैरेक्टर और बैकग्राउंड आते रहेंगे, और को ऑनलाइन जो कोर्स होगा वो भी आते रहेगा। तो लगातार आपने हमारी वेबसाइट को देखते रहना, आपको समझ आ जाएगा क्या क्या चीजें नई नई आ रही है यहाँ पे। तो चलिए गाइस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे मैंने ये करेक्टर लेके रखा हूँ। हमेशा जब भी आपके पास कोई करेक्टर आता है ना, वो सब रिग ही होता है, रिग किया हुआ करेक्टर होता है, क्योंकि आप जानते हो रिग के बिना एनिमेशन नहीं होगा। तो ये वाला जो करेक्टर है ये भी पूरा का पूरा रिग रिग करेक्टर है, सारा का सारा ये रिग किया हुआ करेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे सारा टोटली ये क्या है, रिग किया गया करेक्टर है। तो अभी यहाँ पे यहाँ पे जाओगे ना अंदर, यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे इसके अंदर एनिमेशन करना है तो ये प्रॉपर तरीके से आपके पास डिवाइड चाहिए, सारा एक एक करके आपको डिवाइड चाहिए। क्यों डिवाइड चाहिए, क्योंकि आपको इसके साथ एनिमेशन करना पड़ता है। जैसा कि मैं आपको पहले से बताता हूँ कि एनिमेशन समझने का गेम होता है, कि ऐसा नहीं होता है कि हम इस पर कैसा एनिमेशन कर सकते हैं, हमारे पास ऐसा वेक्टर है या फिर हमारे पास इस तरह का वेक्टर है। दरअसल तरीके एक जैसे होते हैं, बस अगर मुझे पता है कि रनिंग के टाइम पे ज़रा से यहाँ पे झुकेगा तो मैं जानता हूँ कि मुझे ये वाला पार्ट अलग रखने की ज़रूरत है। ये सबको बंद करता हूँ, ये वाला पार्ट अलग रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये सब पार्ट रखने की ज़रूरत है। और आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि आप ये भी जानते हो कि अगर मान के चलो एग्जांपल के लिए यहाँ पे अगर ये पार्ट यहाँ पे डिलीट है, और इस पार्ट, ये पहले मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसे फ्रेम। तो अभी रख लो कि मेरा ये पार्ट यहाँ से एक पार्ट डिलीट है, तो अब ये पार्ट डिलीट है, तो अगर मैं यहाँ पे आके शेप ट्यून लगाने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे ये इस तरह दिखाएगा, देख रहे हो, इस यहाँ पे आ चुका है। तो अब ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि मुझे पहले से वो जो लाइन है वो पहले से फुल चाहिए। तो भले मैं उसके ऊपर यहाँ पे अगर आपको लगता है कि जैसे यहाँ पे लगता है कि आपको कुछ लगाना है, इस तरह दिखाना है कि कलर पूरा दिखे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, तो यहाँ पे बस हमने एक पट्टी लगाई है इसके ऊपर,
ये अलग से लगाइए। क्यों? क्योंकि हमें ये पूरा चाहिए अगर हम इसके अंदर शेप ट्यून लगाएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी नॉलेज जो आपका इसी पे नहीं किसी भी शेप ट्यून में आपको काम करता है, छोटी छोटी बातें कि कैसे करना है, कैसे जुगाड़ में हमने ये ऊपर लगाना है ताकि हमें ऐसा लगे कि बाहर आके कि ये इसके साथ मर्ज हो रहा है। अभी ये तो फिर भी प्रॉपर यहाँ पे लग नहीं रहा है, यहाँ पे देखोगे थोड़ा ऊपर है, नज़दीक जाके नज़दीक करोगे काम तो आप आराम से इसको सेट कर सकते हो। इसको ज़रा सा ऐसा नीचे कर लो, ऐसा यहाँ पे हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, और इसे यहाँ पे आके थोड़ा सा और नीचे इतना कर लो बस। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो चल जाता है, तो इतना आपने सेट कर दिया ऐसा। तो तब जाके यहाँ से इस तरह आया। तो अंदर जाके आपने क्यों किया ऐसे? क्योंकि आपको जानते हो कि आप इसमें शेप ट्यून लगाओगे। ऐसे ही आपको जहाँ पे शेप ट्यून यूज़ करना वहाँ पे आप इस तरह का सोच सकते हो। तो एक ही चीज़ से आपको बहुत कुछ सारे चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिलेगी। अभी मेरे पास ये पूरा का पूरा करेक्टर है, पूरा रिग करेक्टर है, जितना भी करेक्टर है पूरा रिग है। तो यहाँ पे जाओगे, हर एक पार्ट पे जाओगे, सब अपनी जगह पे रिग है। ये भी पैर पे जाओगे, सब अपनी जगह पे, सारा अंदर जाओगे, सब अब एक एक करके हुआ है। तो यहाँ पे भी हम बेसिक ही सीखेंगे, बेसिक कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे इसके यहाँ पे मैं सबसे पहले अंदर ही चले जाना। जैसे मैंने कहा था कि रनिंग वॉक में आप एक 13 पे की लगाओगे, 25 पे की लगाओगे, आपकी मर्जी कहीं पे भी की लगाओ, लेकिन एक बराबर लगा देना। क्योंकि अगर आप डिस्टेंस में नहीं लगाओगे तो अच्छे से नहीं हो पाएगा। आप एक में ज़्यादा एक में कम मत करना। कम लगाओगे, बीच में कम कम लगाओगे, जैसे कि आपने एक 8 में लगा दी, एक में 16 में लगा दी, तो जाहिर सी बात हो ज़्यादा जल्दी भागेगा। अगर आप ज़्यादा दूर लगाओगे तो वो ज़्यादा स्लो जाएगा। तो जैसे अगर हम अभी एक यहाँ पे लगाते हैं 11 पे, तो 11 का एक यहाँ पे लगाते हैं 21 पे। तो इनके बीच में हम कहाँ लगाएंगे? अगला अब यहाँ पे लगाएंगे 6 पे, एक को आगे अगला यहाँ पे लगाते हैं 16 पे। ठीक है, इस तरह हम काम कर सकते हैं। अगर लगाना ही है इस तरह काम कर सकते हैं। तो आपको बस बराबर करना है, दोनों तरफ बराबर करना है। तो वो ज़्यादा बढ़ाओगे तो स्लो होगा, कम करोगे तो फास्ट होगा। और अभी देखोगे जैसे ये करेक्टर हम इसका पहले पोजीशन में खड़ा करते हैं। जैसे ये पूरा का पूरा ये करेक्टर है, हम यहाँ से इसको ऐसा नहीं दिखाएंगे, पहले हम लूप में दिखाएंगे, लूप में हम इसे भागता हुआ दिखाएंगे। फिर जो बाकी अगला पार्ट होता है वो आपको पता है कि कैसे वो स्टेजिंग में, ये सब स्टेजिंग का पार्ट होता है वैसे, कि कैसे वो आगे जाके स्टेजिंग पे जाके कैसे मतलब वो हमारा जो वॉक होता है, रन होता है, कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आके जैसे ये है, ये जो पैर है, एक पूरा का पूरा एक पोजीशन बना देता हूँ। पहला जो एंगल पोज है वो पोज को मैं बनाता हूँ। ठीक है, तो इस तरह करता हूँ। अगर तो आपको अभी समझ आ चुका है कि इस तरह कैसा होता है, तो जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, ये आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक बार काम आ चुका होता है फिर उसके बाद आपको सारा चीज़ समझ आ जाता है। तो इस तरह मैंने यहाँ पे इसको एक पोज बना देना, पहला फर्स्ट पोज बना देना। फर्स्ट पोज के बाद ही मुझे यहाँ पे काम करना है। ये फर्स्ट पोज बना दिया, ऐसा किया यहाँ पे। और इसको मैं, आप चाहो तो इसको पीछे कर लो, इसको चाहे आगे कर लो। अगर पीछे करोगे तो जाहिर सी बात है ये आगे वाला ये वाला हाथ आपको आगे, पैर आगे करना है। तो अभी मैं इसको आगे की तरफ ही करता हूँ, ज़्यादा एनिमेशन इसमें करना नहीं है, पहले मैं इतना करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे आऊँगा, जैसे मैंने कहा कि आप इसको थोड़ा सा ऐसा मैनेज कर सकते हो अपना कीबोर्ड के माउस के थ्रू, जैसे हमारा वॉक होता है। क्योंकि अभी तक तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि किस तरह ये हमारा वो पूरा का पूरा जो सिंबल हम कंट्रोल कर सकते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो इसके अंदर जाके आप यहाँ, अभी मैं इसको फर्स्ट में रहता हूँ या फर्स्ट में नहीं भी रहूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ से फ्रेम इसको करके रखा है, ऐसा इसको फ्रेम करके रखा है। और अभी मैं बस इसको रोटेट करता हूँ। आप इसके हाथ को भी चेंज कर सकते हैं, मैं हाथ को अभी ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस एक इस तरह का एक पूरा का पूरा एक वो बना रहा हूँ यहाँ पे, पूरा एक पोजीशन टाइप का यहाँ पे। तो इसको इसके अंदर चला गया, तो थोड़ा सा इसे ऐसा करके इसे अपनी तरफ पीछे की तरफ इस तरफ करता हूँ, ऐसा ज़्यादा नहीं करता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा और आगे करता हूँ इस तरफ। और इसको मैं इस तरफ कर लेता हूँ ऐसा। ठीक है, इसको ज़रा सा इधर टच करता हूँ। चलिए मैं इतना ही रख लेता हूँ, क्योंकि मेरा ये हाथ आ गया, तो ये हाथ यहाँ पे इस तरह है, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, इतना ठीक है। पहले आप थोड़ा सा इस तरफ ही और से मैनेज कर सकते हो। मैंने इस तरह बनाया बस वो जान डालने के लिए, एक करेक्टर को जान डालने के लिए, बस यहाँ पे आया, इसको ज़रा सा नीचे किया, ऐसा इस तरफ करके रखा और इस तरफ करके रख लिया। ये मैंने पहले वो बना दिया। अब जैसे मैंने बोला होता ना, आपको रूलर्स लेना होता है। आप चाहो तो यहाँ से इनको भी ऑन कर सकते हैं यहाँ पे। तो जितने भी आप आगे ड्राइंग बनाओगे यहाँ पे आओगे, अगर मैं यहाँ पे आके कोई F6 करके इसको F6 करूँगा और ये जो पार्ट है इस वाले पार्ट को यहाँ से रोटेट करूँगा, तो आप देखोगे पिछला पार्ट आपको नज़र आता है। तो ये वाला जो पार्ट आपको नज़र आता है वो बस इसकी वजह से हो रहा है यहाँ पे। तो मैं इसको नहीं बताता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं आपको ये ऑन करके रखना है।
तो आप सीधा इसको भी ऑन कर सकते हो। मैं इसको ऑन नहीं करता हूँ ज़्यादातर टाइम पे, मैं हमेशा क्या करता हूँ रूलर से ले लेता हूँ ऐसा। आपके पास दोनों ऑप्शन है ऑन देखने के लिए, तो आप इस तरह ले सकते हो, अगर लेना चाहते हो तो इस तरह आप ले सकते हो ऐसा कि मैं कितना मैं इसको रखना चाहता हूँ। आप इसमें इतना है, बाद में कितना नीचे आएगा, अभी ज़मीन पे आएगा है, अभी इतना है। तो आप क्या करोगे, इतना आपने पहला पोजीशन बना दिया, हाथ को आप बंद भी कर सकते हो, बस आपको इसमें जान डालना है क्योंकि हम सिंबल्स एनिमेशन करते हैं, विदाउट ड्राइंग के काम करते हैं। तो हमने इतना काम करना है। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे आना है कितना, अभी मेरा जो पूरा का पूरा देखोगे ना 21 फ्रेम का, तो मैं हम यहाँ पे 11 पे लगा देंगे F6, और यहाँ पे 25 पे 21 पे आएंगे, F6 कर दिया। F6 करने के बाद यहाँ वापस यहाँ पे आगे 11 पे, तो पहले ये बना दिया पूरा, जैसे वॉक साइकिल में करते सेम है, यहाँ पे भी कर दिया। अब इसको बस वैसे ही हम यहाँ पे भी इसको उल्टा कर देंगे आगे, और ज़रा से इसे देखने के लिए इसे पीछे कर देंगे, इधर रख लेंगे ऐसा। ठीक है, ये पैर वैसे भी आगे है, फ्रंट है, तो मैं इतना ही करूँगा। और इसको पकड़ के इसको रोटेट करके पीछे कर दिया ऐसा, लगभग इतना, ज़रा से इसे भी पीछे कर दिया यूँ, थोड़ा सा ऊपर ही रख लेंगे ऐसा, इस तरफ करता हूँ, और इस वाले को ज़रा सा पीछे करता हूँ ऐसा, थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पे टूटना नहीं चाहिए, बस इतना कर देना। तो मैंने इतना ही किया है, और थोड़ा इसे रोटेट करता हूँ पीछे की तरफ। ठीक है, इतना किया, और इस हाथ को पकड़ा, इस हाथ को वापस इसको नीचे की तरफ लेके इधर की तरफ किया ऐसा, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ किया यूँ, और इसको भी पीछे की तरफ करने के लिए अब मैं इसके अंदर चला गया। और जाने के बाद मैंने यहाँ पे कितने पे था वो पहले नंबर देखना पड़ेगा। देखो ये प्रॉब्लम कर गया यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको पीछे किया होगा, ये मेरा पुराना करेक्टर था, तो मैंने इसका नंबर नहीं देखा था, क्या नंबर नहीं देखा था, 18 है यहाँ पे 11 है, तो ये अच्छे से सिंक्रोनाइज नहीं हुआ है। तो अब आपको ये नंबर, या तो आप सीधा यहाँ पे देखोगे अभी 8 है, तो राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज करने से कोई फ़ायदा नहीं है ये वाला। आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट में आओ, अब 8 के बदले में आप इसको 1 कर दो। नीचे वाला भी देख लो क्या 1 ही है, हाँ नीचे वाला भी 8 है, शायद ये सब 8 ही होंगे। तो यहाँ पे देखोगे ये भी 8 ही है, इसको भी हम 1 कर सकते हैं। ये सब आपको पहले देखना है, क्योंकि अगर ये फ्रेश करेक्टर रहता तो आप जाहिर सी बात है, तो वहाँ पे वो 1 के बदले 8 के बदले 1 ही होता। तो मैंने सबको कर दिया, ये मैंने पहले चेक नहीं किया था। ठीक है, ये तो फेस का तो ज़रूरत नहीं है, फेस पे हम ज़्यादा कर नहीं रहे यहाँ पे। चलो फिर भी फेस में देखते, फेस में वैसे भी ये मूवी क्लिप करके रखा है, मूवी क्लिप करना नहीं है वैसे, इसको ग्राफिक ही बना के रखना। तो ये भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आना है, इसको मैं फिर से ये ऐसा गड़बड़ होगा तभी करना, अदरवाइज नहीं करना। ये अगर गड़बड़ हुआ होगा पहले, जब रिक के टाइम पे कुछ हुआ होगा, तो जैसे ये पार्ट है, अब मैं इसको आके यहाँ पे चलिए मैं एक काम करता हूँ, फिर ये आपको मैं इतना पार्ट में आपको फिर से बता देता हूँ ये, क्योंकि मैंने पहले स्टार्टिंग से किया नहीं था। अच्छे से देखना, ये ज़रूर देख लेना स्टार्टिंग में, क्योंकि ये सब रिक का पार्ट होता है। अगर आपको पता ही नहीं है कि पहला फ्रेम आपका कैसा है, तो हमने इस तरह पोजीशन बना दी, अभी सब 1 है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाके सब 1 है, ये भी 1 है, सब सब अपनी जगह पे है। तो अब जाके मैं यहाँ पे फिर से दोबारा यहाँ पे आ रहा हूँ 11 पे F6, और यहाँ पे आ रहा हूँ F6। अब यहाँ पे पीछे आ रहा हूँ, अब मैं ये वाले हाथ के अंदर भी जाऊँगा ना, तो 11 के अंदर ही पहुँचूँगा, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट है। अभी इसको पीछे की तरफ किया यूँ ऐसा, और थोड़ा नज़दीक गया, ज़रा सा मुझे लग रहा है इस तरफ से कुछ है, तो इतना कर चला गया, इसके अंदर चला गया। तो अब मैं बिल्कुल 11 पे आ गया, ऊपर वाले पे F6 किया, आगे आपने 21 पे F6 किया, दोनों को ऐसे पकड़ा, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्यून भी कर दिया, और यहाँ पे आया, और इसको आपने सीधा ऐसा पीछे की तरफ कर सकते हैं ऐसा, और ज़रा से इसे इस तरफ कर दिया ऐसा। ठीक है, ये वेट, ठीक है, यहाँ पे इस तरह कर दिया, और यहाँ पे मैंने की लगा दी। ये मेरे हाथ को मैं पहले काम कर रहा, अब ये मत सोचना कि नीचे पैर का तो हुआ नहीं, तो आप पहले हाथ पैर का कर लो, हाथ का कर लो, बात एक ही है, बाद में आपको हाथ का भी करना पड़ेगा। तो आपने, मैं इसी का कर रहा हूँ पहले, क्योंकि मैंने पैर का नहीं किया था, तो पैर का मैंने पहले बार किया था फर्स्ट बार, तो मैं पैर को बाद में करता हूँ। यहाँ पे आया, इस पे आया, और यहाँ पे 21 पे आके F6 किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्यून, यहाँ पे आए, और इसको ऊपर की तरफ कर दिया पूरा ऐसा। ठीक है, अभी ये हाथ का इग्नोर कर लो, इसको आप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आके मैंने इसको पूरा ऊपर कर दिया। इसको मैं और पीछे ले जाऊँगा अभी, इससे पहले मैं ये पैर को पहले रोटेट कर देता हूँ, ताकि आपको ये सही लगे। तो पहले मैं इसको रोटेट कर देता हूँ वैसे जैसे पहले किया था। इसको यहाँ पे रखा इतना, और यहाँ पे पकड़ा इसको, और फिर ट्रांसफॉर्म टूल ऑन किया, और इसको पीछे की तरफ ऐसा रोटेट किया। ठीक है, और इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा नीचे करके मैनेज, क्योंकि ये विदाउट ड्राइंग का है, तो हम ज़्यादा मेहनत तो करेंगे नहीं इसमें, बस इतना सा काम करेंगे। इसको ज़रा सा और मैनेज करेंगे, पीछे थोड़ा सा नीचे रखेंगे, ज़रा सा इसे इस तरफ करेंगे। ठीक है, इतना भी काफ़ी है, तो मैंने इतना किया। और अभी देखोगे ये इसके उल्टा है, पहले ये हाथ ऐसा था, अब ये हाथ इस तरह है। अभी यहाँ पे भी देखोगे ना, ये यहाँ पे इस तरह ऊपर है, ये ऊपर है ये हाथ, और ज़रा से इसे छोटा करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे हाथ इतना सा है।
अभी यहाँ पे आऊँगा ना तो मैं ये हाथ को चाहूँगा थोड़ा ज़रा सा ना ये हाथ ऐसा ऊपर की तरफ रहे और थोड़ा सा टेढ़ा ही रहे, ऐसा कुछ रहे, इतना सा रहे ऐसा। चलो इतना भी वैसे सही है पीछे की तरफ ऐसा, क्योंकि वो जब भागेगा ना तो वो इस तरह लगेगा। अभी यहाँ पे देखना, अभी यहाँ पे मैं इतना मैंने कर दिया, यहाँ पे आया पूरा मैंने वैसे सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट इलास्टिक ट्विन, तो ये ऐसा ऊपर जाता है। फिर ये पीछे हाथ ये इतना लाता है पीछे, यहाँ पे आता है, फिर हाथ वो इतना पीछे लाता है। अगर आपको लगता है ये हाथ और पीछे ले जाना है तो इसको और पीछे ले जाओ थोड़ा ऐसा, इतना मैंने पीछे ले गया, इस बात को ऊपर ले गया। अगर लेना चाहते तो और ऊपर ले जाओ ऐसा, इतना ठीक है, इतना ले लिया। ये एक नॉर्मल नॉर्मल तरीका है, इतना काम कर दिया। अब आपने यहाँ पे आना है 6 पे जाके F6 कर लेना और पूरा पार्ट को शिफ्ट के साथ उठाना, नीचे की तरफ कर देना, ज़्यादा कर देना, क्योंकि वो क्या करेगा ना, जब यहाँ पे रहेगा ना तो इस तरह ये ऐसा छलांग, ऐसा ऊपर की तरफ छलांग मारेगा, ऊपर की तरफ एक जब नीचे आएगा ना पहले नीचे लगाएगा फिर जंप मारेगा ऊपर की तरफ। तो ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा करना कि वो परफेक्ट बैठे, वैसे मैं इतना कर लेता हूँ, ठीक है। इसको जो रूलर है इसको नीचे लाता हूँ, यहाँ पे इतना कर देता हूँ। यहाँ पे इतना करने के बाद देखोगे ये करेक्टर पहले ऐसा ऊपर था, फिर यहाँ पे नीचे आता ही हूँ, ये ऐसा ऐसा जंप मारता है, ऐसा यहाँ पे आता है नीचे जंप मारता है ऐसा। तो जब ये नीचे की तरफ आता है ना तो आगे का जो पैर है वो ज़मीन पे रखने की हम ऐसा दिखाते हैं कि वो ज़मीन पे लूप में वो ज़मीन पे है, जैसे वॉक साइकिल है, लेकिन पीछे वाला पैर वैसे जैसे हम वॉक साइकिल पे करते हैं वैसे रनिंग पे ये वाला पैर हम चाहते हैं कि ये मुड़ जाए। तो यहाँ पे अंदर जाए F6 करना है और 6 पे भी 11 पे F6 किया, राइट क्लिक किया, दोनों को यहाँ पे क्रिएट इलास्टिक ट्विन किया जैसे हमने वॉक साइकिल पे किया था। वॉक साइकिल पे हमने बहुत कम किया था, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा रोटेट करेंगे पीछे की तरफ, काफ़ी रोटेट करेंगे कि वो इस तरह ऐसे जंप मारता है, नीचे की तरफ आता है यूं पैर। तो इतना है, क्योंकि अब आपने वॉक साइकिल आपको आता है तो आपको अब समझ आ चुका है ये तो कुछ भी काम नहीं, ये तो सिंपल सा काम है। जाहिर सी बात है इससे भी सिंपल लगेगा, लेकिन इसके अंदर भी काम होता है। आप पूरा देखोगे तो समझ आएगा कि मैं आगे बताऊँगा कैसे डिटेल में आप कर सकते हो और भी अच्छा। तो ये मैंने इतना किया, तो ये मैंने इतना किया। अगर आपको लगता है नहीं ज़रा से आगे होना चाहिए तो आगे कर लो ऐसा, अपने तरफ से ये मैनेज कर लो ऐसा, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया इतना, तो मैंने इतना कर दिया, तो ये इस तरह नीचे की तरफ आ रही हूँ। अब इतने नीचे की तरफ आ रहा है, अब हम चाहते हैं कि ये जो हेड है, हेड भी थोड़ा सा ऐसे से रोटेट हो नीचे की तरफ, एक जान आए कि नीचे की तरफ वो रोटेट हो रहा है, जैसे कि ये जंप कर रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो ऐसा हेड आगे की तरफ नीचे की तरफ मतलब आ रहा है, बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमने इस तरह इसको नीचे की तरफ कर दिया यूँ ऐसा। अब हम ये चाहते हैं कि इसका जो ये, अगर आपको लग रहा है ये पार्ट बहुत अजीब सा लग रहा है, काफ़ी बाहर है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये तो हमारे पास कोई ड्राइंग का काम तो हम कर नहीं रहे, और ये वाला हाथ आप चेंज कर लेना, ये बिल्कुल गलत है हाथ। आपको हैंड लाइब्रेरी में जो हाथ मिलेगा सामने वाला हाथ वो लगा सकते हैं यहाँ पे अंदर जाके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर मुझे लगता है तो यहाँ पे आके आप इतना जुगाड़ तो कर ही सकते हो, इसको ज़रा सा इसे ऑल्ट के साथ अंदर करो, इतना मैनेज कर लो, ठीक है, ज़रा सा इसे अंदर कर लो ताकि थोड़ा सा बराबर रहे ऐसा। तो मैंने इतना कर दिया, नीचे की तरफ आ गया, ये इतना आ गया ऐसा, इतना क्लियर हो गया। अब हम चाहते हैं कि जब ये नीचे की तरफ, ये पूरा बॉडी नीचे की तरफ आता है, जंप ये ऊपर की तरफ जैसे नीचे की तरफ आता है यूँ, और इसके बाद ये नीचे की तरफ जब आता है तो वो हमारा जो पीछे का जो ये पार्ट है थोड़ा सा मुड़ जाए, और उसी के लिए हमने पहले से रिगिंग के टाइम पे ये सारी चीज़ें करके रखी है। और आपका करेक्टर कैसा है वो उस पर डिपेंड करता है, हो सकता है आपका करेक्टर की डिटेलिंग ज़्यादा है तो उसमें उस तरह का आपको डिवाइड करना पड़ता है। जब रिगिंग के बारी आती है, रिग का बारी आता है, तो आप, मैं नीचे वाली लेयर पे कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारा लेयर हमने अलग अलग डिवाइड किया है, यहाँ पे सारा लेयर अलग अलग डिवाइड किया है। ये जो जितने भी पार्ट है यहाँ पे देखो, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, और ये पूरा पार्ट एक साथ रखा है। तो मैं नीचे वाले पार्ट पे काम करूँगा, नीचे वाले पार्ट पे F6 किया, और आगे हमने 11 पे F6 किया, और ये शेप है तो शेप ट्विन यहाँ पे लगेगा, पूरा पकड़ लिया, राइट क्लिक किया, शेप ट्विन। तो इसीलिए मैंने कहा शेप ट्विन ये सब सुनने मतलब सीखने का ज़रूरत नहीं होता, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ आती है। तो शेप ट्विन से शेप में आप काम कर सकते हो। ज़रा सा मैं अगर इसको यहाँ पे बाहर की तरफ यूँ करता हूँ, इस तरफ करता हूँ, तो देखोगे ये पूरा का पूरा हमारा पार्ट यूँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा, कि यहाँ पे क्या होगा, ये नीचे की तरफ आपको दिखेगा कि नीचे की तरफ ये दब मतलब आ रहा है। तो इस तरफ कर दिया, और इस यहाँ से इसको जो इसका पेट है वो हमने अंदर की तरफ कोशिश की कि अंदर की तरफ करें, तो ये इस तरफ ये पहले बाहर की तरफ अंदर आएगा यूँ, तो लगेगा बॉडी हमारा मुड़ चुका है ऐसा। पर वो हमारे एक्टिंग के अकॉर्डिंग, अगर हम इसको भी थोड़ा छेड़ाछाड़ी करेंगे पर देखना कि कोई कुछ ऐसा ब्रेक ना हो, तो मैंने इसको कंट्रोल Z कर देना, तो इतना वैसे हमारा काफ़ी है, इतना सा। मैंने बस इसको अंदर की तरफ किया यूँ, मतलब अंदर की तरफ हमने ये दिखाया कि वो नीचे की तरफ बॉडी आ रही है। तो अगर आपको लगता है कि इतना मैंने कर दिया, और थोड़ा और कर देता हूँ कि अगर मुझे और बेटर करना, थोड़ा इतना सा कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, मैंने इतना सा किया,
और ज़रा से इसको मूव किया। अगर यहाँ पे आपको लगता है मेरे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, मेरे पास ये डिज़ाइन है, ये करेक्टर मैं आपके साथ शेयर मतलब बता दूंगा आपको, तो आपको पता लगेगा कि कैसे इसमें करना है, इस वाले करेक्टर में कैसे करना है। पर लेकिन जब आप अपने करेक्टर में करोगे वहाँ पे आपको अपना करेक्टर देखना है, पहले वेक्टर कैसा है आप वो देखना पड़ेगा, आपका कैसा डिज़ाइन बना है। तो अगर मुझे लगता है इसको मूव करना है, F6 करो, F6 करो। और जब आप पूरा सेलेक्ट करोगे तो शेप ट्विन तो दिखाएगा नहीं क्योंकि वो सिंबल है, तो या तो मोशन ट्विन दिखाएगा या क्लासिक ट्विन दिखाएगा, तो क्लासिक ट्विन लगा देना है। और यहाँ पे आना है, ज़रा सा इसे ऐसा कर दिया अंदर की तरफ, तो ये भी देखोगे थोड़ा मूव हो गया अंदर की तरफ ऐसा। या फिर आप इसके अंदर भी जाके इसके एनिमेशन कर सकते हो, जो ये जो अलग अलग ये है ना, इन पे भी आप एनिमेशन कर सकते हो अगर और अच्छा दिखाना चाहते हो। पर मैं इतना डिटेल में जाने वाला नहीं हूँ, मैंने इतना ही किया। तो मैं बाहर आता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे लगभग ना ये पार्ट यहाँ पे देखोगे नीचे की तरफ यूँ आता है, यूँ दब जाता है यूँ अंदर। अगर आपको लगता है कि यहाँ से मैं कुछ और अच्छे से कर सकता हूँ बाहर, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर, जो भी आपको लगता है कि मैं यहाँ से इस तरह कर सकता हूँ, तो आप देखना कि कुछ चीज़ें यहाँ पे बिगड़े ना, और आप आराम से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर मैं यहाँ से यूँ करता हूँ तो यहाँ पे ऐसा नहीं लगना चाहिए कुछ चीज़ बिगड़ रही है, तो लगभग मैं इतना तो कर ही पा रहा हूँ यहाँ से इसको बाहर, इतना तो मैं कर ही पा रहा हूँ ऐसा। क्योंकि ये पार्ट तो नज़र आएगा भी नहीं अगर मैं इतना भी करता हूँ, तो देखोगे ये पार्ट सिर्फ इतना बाहर आ रहा है यहाँ पे। तो जब मैं बाहर आता हूँ तो यहाँ से ये पार्ट नज़र आ रहा है ऐसा। तो वो जब ये नीचे ऊपर जाएगा तो इस तरह होगा, जब नीचे आएगा तो इस तरह थोड़ा सा बॉडी नीचे की तरफ होगी ऐसे। ये काम आपने कर दिया ऐसे, इस तरफ हो रहा है ऐसा। तो अब आपको पता है कि जैसे आगे भी जो काम होगा ना हमारा, ये 16 पे आएगा, फिर इस तरफ यहाँ पे आएगा, तो आप इसको ना आगे ये वाले को पूरा उठा के, इतना पार्ट को उठा के यहाँ से ऑल्ट के साथ आगे रख सकते हो। क्योंकि आप जानते हो कि अगला पार्ट हमारा 16 में लगेगा, तो 16 में नीचे की तरफ आएगा, क्यों ना इसे लूप में रखें, तो लूप में ये फिर ऐसा चलता रहेगा, इसके बाद तो वो वापस आता रहेगा। तो आप इसको ऑल्ट के साथ उठाना, बिना ऑल्ट के साथ उठाना, लेफ्ट क्लिक के साथ आगे छोड़ देना, डुप्लीकेट लेयर हो जाएगा। ठीक है, बाहर आना है। अब इसके अंदर का तो काम है नहीं। और आप यहाँ पे चाहते हो कि जब भी मेरा ये फेस ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर ये नीचे की तरफ आता है तो हमारा फेस में भी काम हो, तो अभी तो मैंने इसको यहाँ पे लूप करके रखा और ग्राफिक भी है हमारा। और यहाँ पे मूवी क्लिप था पहले, तो मूवी क्लिप में मैंने आपको शायद मैंने पहले वॉक साइकिल पे भी बताया था कि मूवी क्लिप हमारा टाइमलाइन पे एनिमेशन नहीं दिखाता है, इसलिए हम मूवी क्लिप का यूज़ नहीं करते। मूवी क्लिप का यूज़ ज़्यादातर हम इफेक्ट बनाने के लिए करते हैं, ब्लर करने के लिए चीज़ों को, इस तरह के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं स्टोरी पे। तो इसलिए हमारा ग्राफिक होना चाहिए, तो ग्राफिक कर दिया। अभी यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी टाइमलाइन पे भी 6 है, तो इसके अंदर जाना है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा फेस में एनिमेशन हो, हालांकि वो नज़र नहीं आता उतना, फिर भी मैं इसको अगर चाहता हूँ कि यहाँ पे F6 करूँ और यहाँ पे F6 करूँ, बस यहाँ पे भी मैंने कितने पे आके 11 पे आके ना, 11 पे आके तो सबको दोनों को पकड़ा, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, क्योंकि यहाँ पे तो क्लासिक ट्विन ही लगेगा। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये सब, ये जो पूरा नोज़ आइज जो भी आपके पास ये अंदर पार्ट है, इन सबको आप नीचे करना चाहते हो कि नीचे की तरफ ही आए, नीचे की तरफ लगे कि जब वो ऊपर नीचे जब मारा ना, तो कान को थोड़ा ऊपर कर लो ऐसा, तो क्या लगेगा, ऐसा लगेगा ये ऐसा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा। तो अगर आपका ये जो पार्ट है ये सब भी आपने कुछ चेंजिंग किया है, क्वालिटी देने के लिए क्या होता है, क्वालिटी देने के लिए एक ही चीज़ होता है कि आप हर एक पार्ट पे काम करो, फिर आपको इस पार्ट में भी काम करना पड़ेगा। ऐसा ज़रा से ऊपर निकाला तो थोड़ा सा 3D टाइप का आपको बाद में यहाँ पे दिखता है। कैसे दिखता है, जब मैं देखो बाहर आता हूँ तो देखो जब ये पूरा नीचे आता ना, तो यहाँ पे देखोगे अभी नज़र तो नहीं आएगा यहाँ पे, पर आपको लगेगा तब जब क्योंकि ये जो रनिंग करेगा ना, फास्ट करेगा ना, तो फेस थोड़ा नीचे आ रहा, पर फेस में आपको एनिमेशन दिखेगा। तो इसीलिए इसमें कोई ज़्यादा डिटेल का काम नहीं करना, बस इतना काम किया और इसके अंदर चला गया। और ये तो मैंने ऐसे ही मूव किया यहाँ पे, तो बस आपको बताने के लिए कि और डिटेल में भी आप कर सकते हो। तो बाकी जो आगे का पार्ट है वो आप ऐसे उठा के वापस, क्योंकि वो हमें लूप में चाहिए। अगर आपको लूप में भी चलाना, आपके पास दूसरा रास्ता भी है, आप पूरा पकड़ो ऐसा और इसे शिफ्ट F5 से पीछे करके रखो, तब भी तो वो लूप में चलेगा ना वापस। तो फिर भी मैं आपको ये बताने के लिए मैं पूरा सेलेक्ट किया, पूरा पार्ट को सिलेक्ट किया, ऑल्ट को प्रेस करके रखा कीबोर्ड में और उसे लेफ्ट क्लिक से प्रेस करके रखा और आगे छोड़ दिया। तब तक मत छोड़ना जब तक आपने आगे नहीं लाया, आगे आके छोड़ देना, वो कॉपी हो जाएगा। सिंक्रोनाइज करने की कोशिश मत करना, ऐसे भी करोगे तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अंदर कोई एनिमेशन तो है नहीं, तो आप नहीं करोगे तो चलेगा। अब हमें बस खाली यहाँ पे ये ऊपर नीचे चाहिए बॉडी, ठीक है, तो ये पार्ट तो मैंने इतना कर दिया। अभी आप देखोगे खाली तो यहाँ पे ये इतना सा एनिमेशन हुआ, ऐसा ये इतना सा एनिमेशन हुआ सिर्फ इतनी जगह पे। तो ये पार्ट यहाँ पे नीचे यूँ आता है, ये इतना सा नीचे आता है। अगर आपको लगता है कि ये कम जंप मार रहा है तो आप बाद में भी इसको ज़्यादा और अच्छे से कर सकते हो। मैंने अभी फ़िलहाल के लिए इतना सा किया, तो इतना सा किया मैंने ऐसा। तो अभी इतना करने के बाद मैं अब यहाँ पे आया 16 पे भी मैंने यहाँ पे आके सबको की लगा दिया, ऊपर से लेके नीचे तक की लगा दिया। और नीचे कितना करना है ये आप ये लगा के रख लो। चलिए मैं इतना
इतना रखा हूँ यहाँ पे जितना मैंने किया है। तो यहाँ पे आओ और यहाँ पे आने के बाद आप पूरा ये सिलेक्ट करो पार्ट को। तो ये सब ऑन करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कभी ये ऑन रहेगा तो आप इसको ऑफ कर देना, इसको आपको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। इतना तो आप नीचे से भी देख सकते हो, वरना यहाँ पे बहुत अलग अलग पिछली लेयर भी नज़र आती रहेगी। तो इसको नीचे कर दिया शिफ्ट के साथ, जल्दी इतना कर दिया। अभी हम जानते हैं कि यहाँ पे जब मैं हूँ तो ये पैर नीचे आएगा ज़मीन पे, तो ये वाला पैर मुड़ेगा यहाँ पे। तो जैसे हम वॉक में करते थे सेम वैसा यहाँ पे भी। तो इसके अंदर चला गए और इसके यहाँ पे ये ऊपर वाला पार्ट पकड़ा, पीछे आपने 11 पे F6 किया, आगे आपने 21 पे F6 किया। हमारा 25 का नहीं 21 का लगा है। तो क्रिएट क्लासिक ट्विन, पूरा नहीं लगाना है क्लासिक ट्विन, यहाँ पे भी नहीं लगाना है, इसके बीच में लगाना आके। तो बस आपने इस पार्ट को पकड़ना है, इसको ज़्यादा रोटेट करना पीछे की तरफ। इतना करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे ये पार्ट भी, जैसे ये पार्ट यहाँ से ऊपर इस तरफ मुड़ रहा है और यहाँ पे आने के बाद ये पार्ट भी यूँ मुड़ रहा है ऊपर। काफ़ी ज़्यादा हो गया वैसे, इसको थोड़ा सा कम करता हूँ। तो इसको थोड़ा सा इतना किया और यहाँ पे देखोगे ये पार्ट भी यहाँ पे इस तरह ऐसा मुड़ रहा है, ठीक है। तो जैसे ये पार्ट यहाँ पे मुड़ा ऐसा, बल्कि ये पार्ट तो बहुत कम मुड़ा है, तो ये कुछ ज़्यादा ही मुड़ गया। तो इसको मैं थोड़ा सा और कर सकता हूँ नीचे, और इस वाले को ज़रा सा और कर सकता हूँ इतना। तो अभी क्या हुआ, ये पार्ट यहाँ पे इस तरह मुड़ गया नीचे ऐसा, और जब ये यहाँ से नीचे की तरफ यूँ आ रहा हाथ और ये ऊपर आ रहा यूँ, तो अभी ये पार्ट बॉडी का पार्ट और फेस का पार्ट अपने आप काम कर गया। लेकिन मैंने आपको कहा था ना, इसका ड्राइंग हमें लगता है कि ये ज़्यादा लंबा है, तो यहाँ पे अंदर जाके इसको F6 करके इसे मैनेज कर लो और ये ड्राइंग आप चेंज कर लेना, फ्रंट का रखना है। फ्रंट का यहाँ पे क्या होगा, फ्रंट में यहाँ पे ये वाला हाथ लगेगा, क्योंकि आप मुट्ठी हैंड को बंद करो या हैंड को ओपन करो, वो आपका मर्जी। आप यहाँ पे इस तरह का हैंड लगा सकते हो। जैसे मैं अगर एक ड्राइंग बना दूँ आपको बताने के लिए, आप यहाँ पे ये वाला ड्राइंग लगा सकते हो, जैसे वो हाथ होता है ना। अभी माउस से तो बन नहीं रहा है मेरा, ओके। इधर से ऐसा बना दो, रख लो कि ये अंगूठा यूँ है और इस तरफ है, और आपका ये हाथ इस तरफ ऐसा खुला है, ओपन है मतलब इस तरह, ठीक है। इस तरह रख लो ऐसा यूँ, इस टाइप का, ठीक है। मेरे पास ये माउस से तो बनेगा नहीं अभी, तो इस तरह का ओपन रखना मतलब ये, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, ओपन वाला रखना, ओपन वाला हैंड यहाँ पे रखना, हैंड लाइब्रेरी से उठा के, तो आप वो वहाँ पे उठा के अंदर चिपका सकते हैं इसमें। फिलहाल के लिए मैं इसको अंदर की तरफ करता हूँ, क्योंकि मुझे ये इतना सा चाहिए, थोड़ा सा ऊपर भी कर सकता हूँ, इतना चाहिए। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं ज़्यादा बाहर आ गया, यहाँ पे आता हूँ। बाकी मेरा लगभग मेरा सारे काम हो रहे हैं। अगर मुझे लगेगा अभी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखोगे हम जब नीचे किया था तो हमने क्या किया था, यहाँ पे हेड को भी रोटेट किया था। तो अभी बस मुझे यहाँ पे आके हेड को रोटेट करना, उतना ही करना जितना हमारा पीछे वाला हेड रोटेट है। देख लेना पीछे कितना है, अभी देखोगे इतना है। और यहाँ पे देखोगे अभी भी ये थोड़ा ऊपरी लग रहा है, यहाँ पे कितना, यहाँ पे देखोगे इतना सा है, और यहाँ पे ये ऊपरी नज़र आ रहा है। अभी ये नीचे की तरफ आया लेकिन इतना आ रहा है, ओके ठीक है। तो पकड़ो इसको, थोड़ा और नीचे कर लो। तो ये पार्ट इतना था और ये पार्ट अभी इतना है, ठीक है। थोड़ा सा फ़र्क है, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा नीचे कर दिया, और यहाँ पे इतना था और यहाँ पे इतना, ये थोड़ा सा ऊपर ही है, फिर भी इसको ज़रा सा और नीचे करते हैं, ठीक है। इतना कर दिया। तो अभी देखोगे पहले ऊपर की तरफ इस तरह जंप मारेगा, तो मुझे लग रहा है अभी भी ना थोड़ा सा कम इसने जंप मारा है। ये जंप कम मत करना, ज़्यादा करना। तो मैं फिर से पकड़ता हूँ, मैंने कहा था ना बाद में भी आप कंट्रोल कर सकते हो। शिफ्ट के साथ इसे नीचे कर दिया 2 बार, यहाँ पे आया, पूरा पार्ट पकड़ा, शिफ्ट के साथ 2 बार कर दिया। तो अभी देखोगे आप बाहर आके, अगर आपको लगता है ज़्यादा जंप है तो आप इसको स्लो कर सकते हो। तो इस तरह वो यहाँ पे दौड़ना स्टार्ट करेगा। अभी मैं इसको पहले मैं इसको नॉर्मली लूप में दिखाता हूँ आपको, कि जब ये नीचे इस तरफ, पहले मैं इसको लूप में दिखाता हूँ आपको, कंट्रोल एंटर मार के, फिर आपको वो दिखाता हूँ उसमें।